हेलो माय डियर, आप सब लोग कैसे होंगे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बेटा बेटा राधे राधे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं जो बहुत मजेदार है, और उस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उस की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और आपके आंसर आपके पॉकेट में आ जाएंगे, है ना, जिसे सवाल को करने में आपको काफी हेल्प मिलेंगी। तो चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम बात करने वाले माय डियर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, और ये होता है लॉग, ठीक है। यहां लिखते हैं आर नॉट अपन क्या लिखते हैं, आर टी। ये क्या है, ये आर नॉट जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का। और किसी टाइम टी पर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो जो बच गया अमाउंट वो हमारा कंसंट्रेशन क्या है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, जिसको हम ए माइनस एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में इसको सी नॉट लिखा रहता है, इसको सीटी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने को एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपके सामने है। K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ बेस क्या होता है, 10 होता है, और आर नॉट अपन आर टी। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको रेट कांस्टेंट का ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर सेम रिएक्शन है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ हम आपसे पूछ रहा हूं, या मैं पूछ रहा हूं कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। या मैं बोलूंगा कि हमारा रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। इन हर केसेस में जब रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है, या 75% कंप्लीट होता है, या 90% कंप्लीट होता है, या 99% कंप्लीट होता है, या 99.9% कंप्लीट होता है, इन तमाम केसेस में ऑर्डर हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इन सबके लिए हमारा रेट कांस्टेंट जो है ना, सबके लिए सेम होने वाला है। चाहे हाफ लाइफ कैलकुलेट करें, या 75% टाइम कैलकुलेट करें, या जो हमारा कंप्लीशन टाइम है वो रिएक्शन का 99.9% है, जो भी कैलकुलेट करेंगे, इन सारे केसेस में रेट कांस्टेंट यानी के की जो वैल्यू होने वाली है वो सेम होने वाली है। तो चलिए, इस केसेस में हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करेंगे जब भी हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे तो जो टाइम दिया है ना, इस टाइम को हम आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, टाइम को हम आधा करेंगे। टाइम आधा मतलब कितना, टी 50% या टी 0.5, इसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि अगर हम टाइम को आधा करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, आधा होगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर होगा। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। एक्स क्या होता है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन होता है। रिएक्टेंट हमारा कितना डिसोसिएट हुआ है वो क्या होता है, एक्स होता है। मेरी बात समझ नहीं पाए तो ध्यान दें। अगर टाइम को हमने आधा किया तो हमारा जो टी टाइम पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा बचकर, तो याद रखें इनिशियल का हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। जब भी अपना रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, मतलब टाइम क्या हो गया, हाफ हो गया, वहां पर रिमेनिंग टाइम के बदले क्या पुट करेंगे, आर नॉट बाई 2 पुट करेंगे। और जैसे इस वैल्यू आर नॉट की जगह पे वैल्यू पुट कर दें और टाइम की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ मिल जाएगा। तो पुट करिए, चलिए, क्योंकि दोनों केसेस में के क्या रहेगा, सेम रहेगा। फुल लाइफ के लिए या हर कंप्लीशन टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर के केसेस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं तो k इक्वल्स टू 2.303, और t की जगह मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, और ये हो जाएगा लॉग, है ना, आर नॉट ऊपर है और नीचे क्या है, आर टी। आर टी के बदले क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, आर नॉट बाई 2। क्यों लिखा, क्योंकि टाइम हमारा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। जब भी टाइम हाफ हो रहा होता है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो होता है बराबर किसके होता है, आर नॉट बाई 2 के होता है। ये हाफ हो जाता है, टाइम हाफ, तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे कट जाएगा, 2 पर चल जाएगा। तो के का फॉर्मूला क्या मिल गया, 2.303 बाई यहाँ पर टी हाफ, और क्या मिल गया, लॉग 2 मिल गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, टी हाफ कैलकुलेट करना था। तो टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के केसेस में फॉर्मूला क्या मिल गया अपने को, तो 2.303 बाई क्या मिल गया,
के, और यहाँ पर क्या मिल गया, log 2। और आप जानते हैं जो फॉर्मूला है ना, ये आपको मालूम है कि ln e बेस x लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log बेस 10, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो log 2 दे रखा है, इसके पहले नंबर दे रखा है, इसका मतलब यह है क्या, ln 2 है, क्या है, ln 2 यानी ln x, मतलब 2.303 और log 2 हो जाएगा, मतलब इसको ln 2 बाई के भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको जब log 2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे कितना, 0.3010, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 0.693 बाई के आता है। तो ध्यान दे, हाफ लाइफ के लिए इन तीनों बातों को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना होगा, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हाफ लाइफ को, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के log 2, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.693 बाई के। ठीक है, तो जब भी आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से, है ना। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 log 2 बाई के या 0.693 बाई के, ये लगाएं फॉर्मूला, आपका आंसर आपके पॉकेट में आ जाएगा। और यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली है क्या, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर हमारा टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो जा रहे हैं। तो याद रखे बाबू, फर्स्ट ऑर्डर केसेस में हमारा जो टी हाफ होता है, ठीक है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर, फर्स्ट ऑर्डर के केस की बात कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ जो हमारा होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो बहुत सारी चर्चाएं हमने किया है, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, कि अगर वो 75% कंप्लीट हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100 है, तो डिसोसिएट कितना हो रहा है, 75% हो गया डिसोसिएट, मतलब 75 हो गया डिसोसिएट, तो बचा कितना, a माइनस एक्स कितना बचा, 25, a माइनस एक्स मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर नॉट है, और ये क्या है, आर टी है। ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल को हम ए भी लिख सकते हैं और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। जो डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ है किसी टी टाइम पर, वो हमारा एक्स होता है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गया और रिमेनिंग कंसंट्रेशन मिल गया, हम यहाँ पुट करेंगे तो टाइम कौन सा कैलकुलेट कर पाएंगे हम, टी 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, k इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी कौन सा, टी 75% है ना। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log a कितना है बाबू, मतलब यहाँ log a की बात करें, मतलब a कितना है 100 और रिमेनिंग कितना है 25, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम k इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 और t 75% कंप्लीट होने वाला टाइम है। और यहाँ log 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, t 75% जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तब का रिलेशन आ गया, वो कितना है बाबू, तो 2.303 बाई के और इंटू 2 log 2 आया। ठीक है, जब रिएक्शन अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है और वो रिएक्शन मान लीजिए कि 75% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, हमारा अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो के जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होगा या मिनट इनवर्स होगा, यही होगा, इनवर्स में रहेगा, उसके हिसाब से ही टाइम का भी यूनिट सेट करते हैं। अगर ये मिनट में है तो टाइम को भी मिनट में कैलकुलेट करना होगा, अगर ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कैलकुलेट करना होगा, तब जाके हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, अब तो ये देख लिया हमने बात किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के मालूम है और सेम रिएक्शन का हाफ लाइफ मतलब टी 50% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उस केसेस में के कुछ आएगा, और जब रिएक्शन हमारा 75% कंप्लीट होगा उस केसेस में भी के की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। दोनों के का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि अगर सेम रिएक्शन है, मैं बोलूं कि कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब ये 50% कंप्लीट होता है तो उस केसेस में रेट कांस्टेंट कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ क्या है, हर केसेस में चाहे टाइम हमारा जो भी लग रहा है, हर केसेस में हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है,
सेम रहता है। तो जो 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ था तो वहां जो हाफ लाइफ कैलकुलेट किए थे वो वाला के, और जब 75% कैलकुलेट किए ये वाला के, दोनों के को आपस में रिलेट कर देंगे ना तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं वो क्या है रिलेशन। वहां पर जो रिलेशन आया था वो रिलेशन क्या था, ध्यान दीजिए क्या था वो रिलेशन, ध्यान दें। हमारा वहां पर आया था k इक्वल टू आया था 2.303 बाई टी हाफ, और यहां पर आया था log 2। हम टी हाफ के केसेस में जब कैलकुलेट किए थे तो रेट कांस्टेंट हमारा ही आया था, और हम इस केसेस में जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया तो इस केसेस में रेट कांस्टेंट हम जब कैलकुलेट किए हैं तो ये आया है। दोनों के का वैल्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों के का वैल्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। जब इसको इक्वल करूंगा तो क्या लिखूंगा 2.303 और टी 75%, और यहाँ क्या लिखूंगा 2 log 2 लिखूंगा। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 2 से log 2 कट जाएगा, इससे से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एक रिलेशन प्रूफ नहीं हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि आज के बाद से टी 75% कैलकुलेट करना है, और सवाल में टी हाफ दिया है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, जब भी आपको सवाल में टी 75% कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और सवाल में हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी 50% दिया हुआ है, तो डबल कर दो, आपको मिल जाएगा टी 75% कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही हमें